गुड मॉर्निंग सभी को। हम एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें हम 3.4 पर हैं। कल तक हम लोग 3.4 के पहले के सभी सवाल पढ़ चुके थे और दूसरे के 2 सवाल पढ़ चुके थे। आज 3.4 के तीसरा सवाल देखेंगे। कल तक जो 2 सवाल हो गए थे उसमें हमने आपको विलोपन विधि बता दी थी और जो पहला सवाल था पहले का पहला, उसमें हमने आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों बता दी थी। आप लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि कितनी कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो 3.4 के दूसरे वाले सवाल हैं इसमें आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी हमें बताएं, जिससे कि हम आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें। 3.4 के दूसरे का जो तीसरा सवाल है ये भी भाषाई आधार वाला है। भाषाई आधार वाले जितने भी सवाल हैं हम आपको इसमें बता चुके हैं कि जो भाषाई आधार वाले सवाल होते हैं इसमें समीकरण बनाने पड़ते हैं और जो समीकरण बनते हैं वो इसी की लैंग्वेज के आधार पर बनते हैं। तो जो लैंग्वेज का आधार इनका होता है वो आप लोग इस प्रकार से होता है कि जो इनका एक फुल स्टॉप होता है, आप सबसे पहले वहां तक सवाल को समझें और करें। इसके बाद आप लोग आगे पढ़ें। तो सबसे पहला जो तीसरा सवाल है वो है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो उन्होंने कहा है आपको जो 2 अंकों वाली संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है और आगे कह रहे हैं वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने आपसे संख्या पूछा है कि वो संख्या क्या है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन की मेथड पे जाए। उसने कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें 2 अंकों की कोई संख्या है जिनके दोनों अंकों का योग जो है वो 9 है। आपको संख्या के अंक नहीं दिए गए हैं, ओनली उसमें ये बताया गया है कि जो संख्या के अंकों का योग है वो 9 है। जैसे देखते हैं उसने आपसे कहा है कि 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है। देखते हैं इसमें यदि आपसे हम कहें 6 + 3 बराबर कितने होते हैं, बराबर होते हैं 9। तो इसमें कह सकते हैं हम कि 2 संख्याएं हैं इनके अंकों का जो योग है बराबर 9 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वो अगर संख्या पूछी जाए तो वो संख्या होगी 36 कि 36 जो संख्या है इसके दोनों अंकों का योग जो है वो कितना है, 9 है। इसी प्रकार से सवाल को देखते हैं। उसने आपको संख्या के अंक नहीं बताए हैं तो आपको संख्या के जो अंक हैं वो मानने पड़ेंगे। संख्या जो होती है वो संख्या कोई भी संख्या 2 अंकों की है वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक है उसमें इकाई का अंक और दूसरा होता है उसमें दहाई का अंक। तो जैसे माना जाए जो 36 लिखे हैं इसमें जो इकाई का अंक है, जो पहले वाला जे वाला अंक है ये इकाई का अंक कहलाएगा, जो दूसरे वाला अंक है ये दहाई का अंक कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक है, इकाई और दहाई के अंकों का योग बराबर कितना माना जाएगा, 9 माना जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से जे वाला सवाल देखते हैं, हमने आपको बता दिया है। तो इसमें मानेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इसमें हमने देखा कि जो इकाई का अंक हमने माना वो इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक जो हमने माना है वो दहाई का अंक माना है y। तो सबसे पहले इकाई और दहाई का अंक अपन को प्राप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग संख्या निकालने का प्रयास करते हैं। तो संख्या बराबर होता है कि 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। ये फॉर्मूला होता है संख्या निकालने वाला जो है 10 गुणा
दहाई प्लस इकाई, 10 गुणा दहाई प्लस इकाई की संख्या निकालने वाला फॉर्मूला है। यदि आपको कोई भी संख्या है उसके दो अंक दिए गए हैं, इकाई का और दहाई का, और आपको संख्या ज्ञात करना है तो आप इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या है, 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो इसमें लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स यदि लिखेंगे तो हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो संख्या क्या हो गई, संख्या है 10y प्लस एक्स, हमें संख्या प्राप्त हो गई है। संख्या निकालने के बाद सबसे पहले इन्होंने आपसे कहा है, इन्होंने कहा है कि जो दो अंकों वाली संख्या है इसके अंकों का योग जो है वो 9 है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न ने आपसे कहा है कि जो दो संख्याएं हैं इनके अंकों का योग जो है वो 9 है। तो दो संख्याओं में इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है। हम लोग कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 9। इकाई प्लस दहाई बराबर होगा 9। इसको समीकरण मान लेंगे दूसरा। आगे इन्होंने और कहा है, आगे इन्होंने कहा है कि जो इकाई, आगे जो बोल रहे हैं आपसे कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना मतलब कि जो ये संख्या है इसका 9 गुना, जो यदि इनके अंक पलट दिए जाएं, दहाई की जगह इकाई लिख दिया जाए और इकाई की जगह दहाई लिख दिया जाए तो उसका कितना है, 2 गुना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या है उसके अंकों को पलट के देखते हैं। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नवीन संख्या, जो संख्या के अंकों को अपन पलटते हैं उससे जो नवीन संख्या बनेगी वो होगी 10x प्लस वाई। वो क्या बनेगी, 10x प्लस वाई बनेगी, क्योंकि जो संख्या थी, संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई माना 10y प्लस एक्स। यदि इसके अंक पलट दिए जाएं तो x इधर आ जाएगी, y इधर आ जाएगी, तो हो जाएगी 10x प्लस वाई। तो आपको जो संख्या पलट गई है वो प्राप्त हो गई है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। पुनः प्रश्नानुसार में चलेंगे। उन्होंने कहा है जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, तो इसका करके देख लेते हैं। इस संख्या का जो 9 गुना है वो अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना है। तो यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। देखते हैं गुणा करके। 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। यहाँ पे x y वालों को इस साइड लाते हैं तो 90y प्लस 9x माइनस के 20x माइनस के 2y बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे जो x वाले हैं 9x यहाँ पे हैं और 20x यहाँ पे हैं, 20x माइनस वाले हैं और 9x हैं जो प्लस वाले हैं, तो x वाले घटेंगे। यदि x वालों को घटाया जाए तो यहाँ पे बचेगा 11x माइनस का, क्या बचेगा, माइनस का 11x। और जो प्लस y वाले हैं वो 90 यहाँ पे है माइनस 2y, तो यहाँ घटेंगे तो प्लस का बचेगा 88y बराबर 0। इसमें 11 का भाग देंगे तो माइनस का x बराबर माइनस का x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 0। इसको मानेंगे समीकरण 2। इसको क्या ले लेंगे, इसको ले सकते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण दूसरा है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0।
समीकरण 1 और 2 दोनों हैं। इन समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं कि यदि x वाले एक समान हैं और इनका अंक अलग अलग है तो यहाँ बगल में लिखते हैं। जोड़ने पर गुणा करने की जरूरत है नहीं, जोड़ने पर लिखेंगे और यहाँ पे इसके चिन्ह चेंज भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह अलग अलग हैं। हम बता चुके हैं आपको, यदि इन दोनों के चिन्ह जो है वो सेम है तो आपको यहाँ पे घटाने पर लिख के यहाँ पे घटाना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। यदि इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो आपको यहाँ पे जोड़ने पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं करने पड़ेंगे। अब आपके जो चिन्ह चेंज हैं तो आप लोग इसको काट सकते हैं। यहाँ पे बचा 9y बराबर 9, तो y बराबर निकालेंगे 9 बटा 9, 9 1 अब 9, y बराबर आया 1। यहाँ पे हमें y का मान प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रख के देखते हैं। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9, तो x प्लस y का मान 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर मान निकला 8। तो x का मान आपको प्राप्त हो गया है 8 और y का मान प्राप्त हो गया है 1। मतलब कि कहा जाए तो इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई का अंक बराबर 8 तो दहाई का अंक बराबर 1। तो संख्या, तो यहाँ पर संख्या देखते हैं। इकाई का अंक बराबर 8 और दहाई का अंक बराबर 1। तो संख्या है, संख्या का हमें फॉर्मूला पता है 10 गुणा दहाई, तो 10 गुणा 1 प्लस इकाई 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18। तो संख्या प्राप्त हो गई है वो हमें प्राप्त हो गई है कितनी? 18। तो ये सवाल हो गया है अपना, तीसरा सवाल हो गया है। इस तीसरे सवाल में जो अपना आंसर निकला, उन्होंने पूछा था आपसे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या हमने ज्ञात कर ली है और जो संख्या का आंसर आया वो संख्या का आंसर अपना आया 18। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। वो 2000 रुपये निकालने के लिए कहीं एक बैंक में गई है और आगे उन्होंने कहा है उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा है। उसने खजांची से देने वाला है उससे कहा कि आप 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दें हमें। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और जो खजांची है उसने मीना को 25 नोट दिए। आगे इन्होंने कहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें बताना है कि 50 और 100 के उसने कितने नोट प्राप्त किए हैं। इसमें सबसे पहले आपको ज्ञात करना है 50 और 100 के नोट। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि 50 नोटों की संख्या क्या है और 100 वाले नोटों की संख्या क्या है। उसके बाद आगे सवाल देखते हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो इस प्रकार के सवाल होते हैं उन सवालों में आपको ये देखना पड़ता है कि सवाल में पूछा क्या गया है और जो पूछा जाता है अधिकतर आपको वही x और y माननी पड़ती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो x और y मानने वाली प्रॉब्लम आती है, तो उससे आप नहीं घबराएं। जो इसने कहा है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, लैंग्वेज पे जाएं। अगर यदि लैंग्वेज जो जिस प्रकार से लैंग्वेज इसकी है आप उसी प्रकार से सवाल को हल करने का प्रयास करें। अपनी तरीका से सवाल को हल मत करें, उनकी लैंग्वेज के अनुसार आप सवाल करते जाएं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं चौथा सवाल। देखते हैं चौथा सवाल। सबसे पहले बात कही गई है कि जो मीना है वह 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। यहां तक बात है। सबसे पहले हम मानेंगे कि 50 और 100 के नोटों की संख्या क्या है। तो मानेंगे, माना कि 50 रुपए के नोट x तथा
100 रुपए के नोट बाई। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो 50 रुपए वाले नोट हैं वो 100 हैं, एक्स है सॉरी, और जो 100 रुपए वाले नोट हैं वो बाई हैं। तो उसने ये कहा है आपसे कि जो 50 और 100 रुपए वाले नोट दिए, कुल मिला के आपको नोट दिए 2000 रुपए पूरे। यदि आप यहाँ पे माना जाए, यहाँ पे हम x प्लस वाई बराबर 2000 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या है वो x मानी गई है और 100 रुपए वाली नोटों की संख्या y मानी गई है। यहाँ पे आप कोई संख्या में लिख सकते हैं संख्या x, यहाँ पे भी संख्या लिख सकते हैं संख्या y। तो 50 और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या x और y दी गई है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है कि यदि कुल मिला के नोट 2000 रुपए है, नोट कितना है कुल आपका नोट जो है वो 2000 रुपए है, और आपके नोट हैं उसमें 50 के हैं और 100 वाले नोट है। अब यदि हम 50 और 100 को जोड़ते हैं तो भी नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये बताना पड़ेगा उसमें कि 50 के कितने नोट उसने दिए, जो 50 के जितने नोट दिए होंगे, और फिर 100 के कितने नोट दिए। यदि आप माना जाए, मान लो 50 के नोट दिए 4 और 100 के नोट दिए 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 500, प्लस करेंगे मतलब कितना हो गया 700। कुल रुपए कितने दिए 700 रुपए उसने दिए। इसी प्रकार से आप इसमें करेंगे, इसमें उसने 50 रुपए की नोटों की संख्या x माने कि कहा जाए तो 50x होगा, यहाँ पे कितना होगा 50x। उसने 50 रुपए के नोट x दिए, पता नहीं है अभी अपन को, अभी पता नहीं है कि कितने नोट दिए, तो अभी हम मान लेंगे कि उसने 50 रुपए के नोट दिए x प्लस 100 रुपए के नोट दिए उसने y। हाँ, अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये 2000 के बराबर हो सकता है। इस प्रकार से करेंगे, देखते हैं उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि जो दोनों प्रकार के 50 और 100 वाले जो नोट दिए हैं उसने, वो दिए हैं आपको 2000 कुल मिला के, और उसमें दो नोट हैं ओनली 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले। तो हमने मान लिया कि 100 रुपए 50 रुपए वाले नोटों की संख्या मान ली है, और 100 रुपए 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x मान ली, और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y मान ली। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो 50x प्लस 100y बराबर 2000। बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यदि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या अपन को पता होता तो हम 50 का गुणा उस संख्या में करते। यहाँ पे हमें संख्या पता नहीं है तो हमने x माना और 50 के गुणा में x लिख दिया। अब यदि 50 के गुणा में x लिख रहे हैं अपन और 100 के गुणा में y लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो इसकी जो संख्या होगी वो इनकी संख्या होगी, इन दोनों का गुणा करके जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, बराबर 2000 आएगा। ये समीकरण 1 बन गया है। इसमें आप 50 का भाग दे दें तो x प्लस 2y बराबर, ये कितने हो गए 40, कितने हो रहे 40, 0 से 0, ठीक। हाँ, अब कहा जाए तो ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण हो गया है 1। ये कितना समीकरण हो गया है, x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण हो गया है अपना x, पहला समीकरण हो गया है। अब दूसरा समीकरण जो है वो है, उसने आगे कहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब यहाँ पे नोटों की संख्या दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अब यहाँ पे नोटों की संख्या दी गई है। तो नोटों की संख्या इस प्रकार से यहाँ आप लिख सकते थे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, यहाँ पुनः प्रश्नानुसार। यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे नोटों की संख्या जो दी गई है वो उन्होंने कहा कुल उसने जो नोट दिए मीना को वो 25 है। तो कुल नोट कितने दिए, कुल नोट दिए 25। तो हम कह सकते हैं x
प्लस वाई बराबर कितना 25। x प्लस वाई बराबर कितना 25, क्योंकि नोटों की संख्या दी गई है तो संख्या हमने मान ली 25, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक बार इसे हल करके देख लेते हैं। समीकरण एक बार दो से, समीकरण एक बार दो से, समीकरण एक है x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर एक। दूसरा जो है x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर जे 2। समीकरण 1 और 2 इससे विलोपन से करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों संख्याएं समान है तो हम इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे और भी लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। सभी ऊपर वाले प्लस के थे तो नीचे सभी माइनस के हो गए हैं। अब इन दोनों को काट दिया जाएगा क्योंकि ऊपर वाले प्लस के, नीचे वाला x माइनस का, तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे जो घटेगा प्लस 2y में से ओनली y जाएगा तो खाली y बचेगा। यहाँ पे 25 40 में से 25 जाएंगे तो जो बचेंगे 15। तो y का मान जो निकल आया है, y का मान निकला कितना 15। तो y का मान आपका 15 निकल गया है। अब y का मान है समीकरण एक में रख के देख लेते हैं। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर y का मान समीकरण एक में रखने पर तो y का मान है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2 गुणा y की जगह 40, y की जगह 15 बराबर 40, तो x प्लस 30 बराबर 40, तो x बराबर आ जाएगा 40 माइनस 30, तो x बराबर निकला अपना कितना 10। तो x का मान जो निकल आया है वो 10 निकल आया है और y का मान निकल आया है आपका 15 निकल आया है। तो अब नोटों की संख्याओं की अगर बात कही जाए कि नोटों की संख्या क्या है, तो आप लोग नोटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि 50 रुपए वाले नोट कितने हैं। 50 रुपए वाले नोट हैं आपके 10 और 100 रुपए वाले नोट कितने हैं, 100 रुपए वाले नोट हैं 15। तो आपका ये सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आप लिख सकते हैं कि 50 रुपए वाले नोट 10 और 100 रुपए वाले नोट 15 हैं। तो आपका चौथा सवाल जो है वो हो गया है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। चौथा सवाल हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पांचवा सवाल देखते हैं। इसमें आप नीचे लिख भी सकते हैं कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या 15 है। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जो पुस्तकें देता है कोई पढ़ने के लिए किसी को, तो प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो नियत है कि आप लोग 3 दिनों के लिए इतने रुपए में किताब ले जाइए। आगे उसने कहा है तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो उसने आगे ये भी कहा है कि 3 दिन का किराया है जो नियत रहेगा और उसके बाद एक्स्ट्रा आप 4 5 6 7 जितने भी दिन लिए रहोगे तो उसका जो किराया है वो प्रति दिन का अलग किराया है। तो इसमें आगे और उसने कहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। कोई एक सरिता है, उन्होंने जो पुस्तक ली वो 7 दिनों तक रखी और 7 दिनों तक पुस्तक रखने के 27 रुपए दे दिए हैं। आगे कहा जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और उसके 21 रुपए दिए। सुशी को ही है, उन्होंने वही बुक 5 दिनों तक रखी और 5 दिन रखने के उसने 21 रुपए दे दिए हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है आगे कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है जो नियत किराया है 3 दिनों का जो किराया है वो कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो हम देखते हैं।
5वां सवाल, किराए पर पुस्तकें देने वाले, तो उसमें कहा गया था, आपको हमने बता दिया है कि जो किराया है वो 3 दिनों का नियत किराया है। 3 दिनों का कितना किराया है? नियत। और उसने लास्ट में पूछा भी है आपसे कि नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। हम आपको बता चुके हैं कि आपको जो पूछा गया है, जो पूछा जाता है आपसे, आप उसको x और y माने। अधिकतर क्वेश्चनों में x और y मानते हैं जो आपसे पूछा जाता है। तो x और y मानने का जो सवाल है वो आपका सॉल्व यहाँ पे हो गया है कि अधिकतर 90% क्वेश्चनों में x और y आपको वही संख्या माननी है जो संख्या आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो नियत किराया है और अतिरिक्त दिनों का किराया है उसे ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं कि माना कि नियत कितने दिनों का है? 3 दिनों का। यहाँ पे लिखना 3 दिन। नियत किराया x है, अतिरिक्त किराया प्रति दिन, अतिरिक्त किराया कितना होना है? प्रति दिन का है, ये लगेगा, ठीक है। अतिरिक्त किराया y है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो नियत किराया है वो x है, तो जो अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है वो y देना पड़ रहा है। उसने कहा है कि जो सरिता है, सरिता 7 दिनों के लिए पुस्तक ले गई हैं। प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार इसमें देखते हैं कि वो सरिता जो है, सरिता कितने दिनों के लिए बुक ले गई हैं? सरिता ले गई हैं आपकी 3 दिनों के लिए बुक। तो आप देखते हैं कि जो नियत किराया है सबसे पहले तो लगेगा x कितने दिनों का हो जाएगा? x आपका 3 दिनों का किराया हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने दिन ले गई हैं वो? और एक्स्ट्रा वो 4 दिन और किताब ले गई हैं। तो प्रति दिन का 4, तो 4 दिनों का 4 बाई, जब प्रति दिन का क्या है बाई, तो 4 दिनों का होगा 4 बाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 4 बाई बराबर कितने रुपए अदा कर रहे हैं? वो कर रही हैं 27 रुपए अदा। तो आप लिख सकते हैं जो नियत किराया है वो तो लगेगा ही, तो वो लग गया, मतलब x हो गया, प्लस अतिरिक्त प्रति दिन का जो 4 दिन है उनका शेष किराया है वो उन्होंने प्रति दिन के हिसाब से बाई रुपए दिए, वो कितने हो गए? 4 बाई। तो यहाँ पे कितने रुपए? 4 बाई। कुल मिला के दोनों को अगर मिलाया जाए तो उसने आप दिए हैं 27 रुपए। इसे समीकरण मान लेंगे। पुनः प्रश्नानुसार में है जो आगे है वो है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक ली और 21 रुपये अदा किए। अब दूसरे हैं जो सुशी हैं, उन्होंने पुस्तक जो है वो 5 दिनों तक ली और 21 रुपये दिए। तो हम देखते हैं कि उसने 3 दिनों तक किताब तो उसी किराए पर ली होगी, x प्लस एक्स्ट्रा अतिरिक्त कितने दिन बचे? उसके अतिरिक्त 2 दिन बचे, बराबर कितने रुपए? 21 रुपये दिए। तो x प्लस 2y बराबर कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। इसको समीकरण मान लेंगे 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को आप विलोपन से हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व देखते हैं। x प्लस 4y बराबर 27, यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 21। हमें यहाँ पे घटाने पर रखेंगे, घटाने पर हम लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों सेम संख्याएं हैं, इसलिए हमने गुणा नहीं किया, डायरेक्ट घटाने पर लिखा। घटाने पर लिखने के बाद आप लोग नीचे वालों के चिन्ह चेंज करते हैं, उसके बाद जे वाली संख्या काट देते हैं। यहाँ पे प्लस का 4y माइनस का 2y, तो यहाँ पे आएगा आपका 2y बराबर 27 में से 21 आपका जाएगा तो आपका बचेगा 6। तो y बराबर आप जा सकते हैं 6/2, 2 3 6। तो y बराबर आपका जो मान आएगा वो आएगा 3।
y का मान आपका आ गया है 3। तो आप लोग जो अतिरिक्त किराया है वो 3 है। अब y का मान समीकरण रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख के देखते हैं। समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुणा y का मान है 3 बराबर 27। तो x प्लस 12y बराबर 27। तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12। तो x बराबर आपका निकलेगा 15। तो आपका जो नियत किराया है 3 दिनों का वो हो गया है 15, और जो प्रति दिन का किराया है वो हो गया है 3 रुपये प्रति दिन। तो इसी हिसाब से 15 रुपये जे हो गए हैं और 4 दिन का 12 रुपये जे हो गए हैं, और 12 और 15 कितने हो गए 27 रुपये हो गए हैं। इसी प्रकार से इसमें नीचे वाले में जो x 15 रुपये इसके हो गए हैं और 6 रुपये इसके हो गए हैं, 15 से कितने हो गए हैं 21। मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नियत किराया बराबर 15 और अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर 3। तो आपका आ गया है नियत किराया 15 और अतिरिक्त दिनों का किराया है जो अतिरिक्त दिनों का किराया आ गया है 3। आज आपके सभी सवाल हो गए हैं। इन्हीं सभी सवालों के साथ जो 3.4 प्रश्नावली है 3.4 प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई है। कल हम आपसे 3.5 प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। 3.5 प्रश्नावली जो है उसके लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जो हम आपको आज बता देते हैं। इसमें आपके जो फॉर्मूले हैं वो मैथ में पेज नंबर 67 पेज नंबर पर आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला होगा x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 बराबर y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1a2 माइनस a2b1। आपका जो फॉर्मूला है जो फॉर्मूला लगेगा आप इस पर टिक कर लें पेज नंबर 67 मैथ में, और पेज नंबर 66 पे भी आपको मिलेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 है। तो इसको जो होगा अद्वितीय है। इसी प्रकार से जो आपके पिछले फॉर्मूले थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये है अनंतः अनेक हल का, और एक और है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, ये है इसका कोई हल नहीं है। तो ये आपको तीनों फॉर्मूले, और जो पेज नंबर 67 है इसका एक फॉर्मूला है, जे आप 4 फॉर्मूले कल याद कर लें। इन्हीं 4 फॉर्मूलों से आपका जो 3.5 है ये होगा। और एक और बात बता दें, जो एक और फॉर्मूला है वो है 65 पेज नंबर मतलब 63 पेज नंबर पर आप देखेंगे कि इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है x बराबर, और 66 के सबसे ऊपर शुरू में आपको फॉर्मूला दिया गया है y बराबर। तो जो x और y वाले फॉर्मूले हैं और यहाँ पे 67 वाला जो फॉर्मूला है ये दोनों एक ही हैं। आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा के कर लो या ये वाला फॉर्मूला लगा के कर लो, ये हम आपको कल बताएंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगा के करना है। हमने आपको टिक करवा दिया है, तो आप लोग कल ये फॉर्मूले याद करें और कल हम 3.5 स्टार्ट करेंगे। हमारी जो वीडियो है ये वीडियो प्रतिदिन स्टार्ट हो रही है। आप प्रतिदिन क्लास लें और ये बिल्कुल निःशुल्क है। हमारी प्रतिदिन क्लास हो रही है, हम आपको उतना ही बताते हैं जितना आप एक दिन में कंप्लीट कर सकें। इसलिए आप लोग अपनी पेयर वगैरह बनाते जाएं, किसी रफ में सवाल नोट करते जाएं और हम आपका मैथ पूरा करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।